दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर। और आज के वीडियो में मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ जेठ यात्रा या मरिया प्रोसेसन में होने वाला नाटक, जो कि आज हेलेनपुर का है और ये प्रत्येक वर्ष मई महीना के सीजन में मनाया जाता है। और दोस्तों, ये वीडियो इंटरटेनमेंट के लिए है, ना कि किसी को ठेस पहुँचाने के पर्पज़ से नहीं है। तो आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, मज़ा लीजिए, देखिए। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल में नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। गरीबों का नेता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, श्याम नारायण मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, सच्चा नेता जीतेगा, हारेगा भाई हारेगा, ना शोषण करेगा, खुदखोर है। नहीं, मैं मुर्दाबाद नहीं सुनना चाहता। अगर इस बार मेरी विजय नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगा। मैनेजर, संभालो मुझे मैनेजर। अपने आप को संभालिए नेताजी। इन दो चार छोकरों के नारे लगाने से क्या ही होता है। अगर आपकी इजाजत हो तो इन नौजवानों को काट कर आपकी हथेली पर रख दो। चुप करो मैनेजर। मेरे खिलाफ नारा बुलंद होने से पहले इन सबकी जुबानें बंद हो जानी चाहिए। जिस गांव में मेरे खिलाफ चूं तक नहीं होती थी, उस गांव में मेरे खिलाफ नारा लगाया जा रहा है। बताओ इसका नाम। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि पाप का देवता भी कांप उठेगा। आपके खिलाफ नारा लगाने वाला और कोई नहीं बल्कि किशोर है। किशोर दा मेरे खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता। मुझे तो विश्वास नहीं है कि किशोर बदल कैसे गया। पर आज वह बदल गया है। वह झूठ और सच का हवा फैलाकर लोगों को भड़काता है। वह खुद को गरीब और शोषितों का नेता कहता है। गरीबों और शोषितों का नेता? जिसके घर में फूस तक नहीं होती वह गरीबों और शोषितों का नेता बनेगा। गरीबों का नेता समाजवाद लाएगा। कुछ नहीं तो भी वह ऊंच नीच की हवा फैलाकर कुछ वोट काट सकता है नेताजी। कुछ नहीं करेगा वह। किशोर साला भड़वा कुत्ता, हरामजादा, भौंकने वाले कुत्ते कभी काटा नहीं करते। मैनेजर, हमारे इनसे पलने वाले कुत्ते को जाके बता दो कि श्याम नारायण के मिट्टी का पुतला नहीं। मैं अच्छे अच्छों का मुंह बंद करना अच्छी तरह से आता है मुझे। उसे गरीब जनता का साथ है नेताजी। अगर वह खुद खड़ा होता तो उसे समझाया जा सकता था, पर उसने अपने विरुद्ध शिवनंदन को खड़ा किया है। और आपको तो पता है वह कितना बड़ा जिद्दी और कमीना इंसान है। जरा मैं भी तो सुनूं पिताजी का ऐलान। पिताजी का ऐलान सुनकर क्या करोगे बेटे? इस बार मेरी लाश तुम्हारे हाथों में है। अगर इस बार मैं विजय नहीं हुआ तो मुझे तुम्हें मेरा मरा हुआ मुंह देखना पड़ेगा। अभी इस गांव में कोई माँ का लाल नहीं है जो आपकी इज्जत मिट्टी में आ सके। अगर ऐसा हुआ तो मैं कसम खाता हूँ माँ बकचंडी की, इस बस्ती और हस्ती दोनों को मिटा दूंगा मैं। जय हो बलिहारी। आखिर पुत्र किसके हो, पर उस किशोर से जरा। अरे किशोर किशोर किशोर, किस बच्चट्टा का नाम ले लिया आपने? जिसका नाम मेरे किशोर है वह जवान का काम ही क्या कर सकता है? पर किशोर तो तुम्हारा मित्र था। आखिर ये मित्रता दुश्मनी में कैसे बदल गई? अरे मैनेजर साहब, दोस्ती छोटी और बड़े लोगों में चलती है। सरकारी सहायता मिल गया और पढ़ लिख गया तो मुझे ज्ञान देता है, लेकिन ये मुझे पता ही बर्दाश्त नहीं कि कोई मुझे ज्ञान दे। मैनेजर साहब, जाकर देखिए तो मुझे किसी की आने की हट आ रही है। कोई मिलने वाला हो तो उसे दलान पर बैठाइए। ओके नेताजी।
क्या जैसे पिताजी? मेरे ख्याल से किशोर को अपनी ओर कर लो तो अच्छा रहेगा। नहीं, मैं किशोर के पैर नहीं भरने वाला। नहीं ले, 5 रुपये लगे मुझे। कल ना किशोर रहेगा और ना ही किशोर के साथ कोई आवाज देने वाला रहेगा। अच्छा, मिल जाएंगे तुम्हें 5,000 रुपये, लेकिन काम होशियारी से होना चाहिए बेटे। ठीक है। किशोर बेचारा नेता बन रहा था, गरीबों का नेता। अब वह मेरे हाथ में बहुत बुरी तरह पिटेगा। किशोर, क्या बात है छोटा मालिक, हमस किशोरवा के नाम ले लेके काहे इतना हंस रहे हो? कोनो गलती हो गई का ओकरा से? का बाबू? अरे रमजतिया, तुम यहाँ क्या आई हो? यहाँ क्या लेने आई हो तुम? का बात है ए बबुआ, काहे इतना खिसिया रहे हो? ई घरवा में आए मना है का? ई गांवा में बुढ़िया हो गई, आज तक केहू हमरा के ई घरवा में आवे जावे से मना नहीं किया। आज का बात हो गई? रमजतिया, आप तुम लोग बड़े आदमी बन गए हो, तो मेरे घर आने की तुम्हें जरूरत नहीं। हम कबनो जादू ना जनत है ए बबुआ, बुझोई मत बुझाओ। कोनो गलती हो गई तो साफ साफ बताओ। अरे गलती तो हम लोगों से हुई है, जो तुम्हारे परिवार को अब तक संभालते आए हैं। जिस सांप को हमने दूध पिलाया, वही सांप आज हमें डसने के लिए फान मार रहा है। हे राम, ये सब का सुन रही हूँ? जल से ना मगर से पैर, ओकरा नाम बताओ बबुआ जी। जे ई घरवा से दुश्मनी मोल लेवे के सोची है, से कर कपाट फोड़ूंगी। बताओ बताओ ओकरा नाम। खैर छोड़ो चाची इन सब बातों को। दूसरे ने कुछ गलत कर दिया तो माफ कर देना। यह बात तो बताई नहीं कि किस काम से आई थी यहाँ। कहा कहो बबुआ जी, लड़की बिटिया ससुराल से आई है। ओकरा बड़ी तपस्या से एक लड़का है, आज सवेरे से बुखार में डूबा है। और समझ गया। लड़की तो मेहमान होती है ना चाची। ये लो 20 रुपये, डॉक्टर को दिखाओ। हाँ, अगर जरूरत हुए तो कल सुबह के लेना पैसे। ठीक है? जुग जुग जियो बबुआ जी, तोहर विजय होवे। ई घरवा में लक्ष्मी सदा बनल रहे। किशोर बेचारा अपनी माँ के हाथों छूट जाएगा। उसे भी नहीं माना तो इधर से जूते भी खाएगा। बात कर रहे हैं। केकरा के मारे थे जूता छोटका मालिक? अरे तुम्हारे जैसा नमाज खोर को नहीं जूता मार जा सकता है। अरे नमक हराम कह रहे हैं? भला मुझ में ऐसे क्या दिखा जो मुझे नमक हराम कर रहे हैं? अरे मैं तो मतवार हूँ हेलेनपुर का। क्यों आए हो तुम यहाँ पर? अच्छा बेटा, अब तुम्हें छोटे भाई ने नाटक करना भी सिखा दिया। बगल में छुरी, तुम चालूसी करके फिर नहीं आए हो। अरे क्या कह रहे छोटका मालिक? अरे मेरा आत्मा तो गंगा जल से पवित्र है। ऐसे बदन चापलूसी कहाँ से सीखेंगे? हेलेनपुर वासी तो मुझे यही सिखाते हैं हड़िया देके। तुम्हारे ऊपर सर हजार करेंगे सर। दादू अगर एक साधु बन जाए तो सच होती है रंजन। वैसे तुम्हारे छोटे भाई और मैं दुश्मन है तो सब तो होती है ना। अरे उस सरवा को हम समझा समझा के थक गए।
अरे उसमें उसका वो समझ सकती है कुछ नाम ही नहीं है। साला वो एक लड़की के पीछे पड़ा हुआ, इसी के पीछे पड़ा रहता है, दौड़ते रहता है। क्या कहे उसको समझा समझा के, हमको तो मतवार कहता है। डेली के 5 रुपया पीता है और शाम को सो जाता है कहता है, और उसको हम समझा समझा क्या बोले। तुम किसी बात चिंता मत करो जान, उसका दिमाग मैं ठीक कर दूंगा। लेकिन फिलहाल तुम हमारी सहायता कर दो। अरे काम बताओ ना हुजूर, हम तो तेरा कुर्ता खातिर हैं जी। अरे तेरे तुम्हारे जान भी हाजिर है। ये लो 100 का नोट। जितना आदमी किशोर के आगे पीछे होता है ना, उतना आदमी कल से हमारा आगे पीछे होना चाहिए। अगर तुम इस काम को सही से कर दिया ना रंजन, तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। दारू की बरसात होगी, बरसात हेलपुर में। अरे क्या कहते हैं मालिक, इस हेलनपुर को वश करने में मुझे थोड़ी ना कोई दिक्कत होगी। बस इनको 2-4 डुबनी दे दीजिए, सुबह सुबह बिना दतवन किए दारू हड़िया पीने चल जाते हैं। जैसे टानू मेरे चाचा के देख लीजिए ना। और क्या ही कहे, टानू के भतीजा है तो उसी की तरह हम भी बन जा रहे हैं। चिंता मत कीजिए सरकार, ये हेलनपुर वासी आप ही की तरफ, आप ही के चरणों में गिरेंगे। ठीक है, काम सही से करना है। लेकिन किशोर आप तो गए बेटे, हमसे जो टकराएगा तो मिट्टी में मिल जाएगा। यमराज फास्ट हो। क्यों राजेश, दस क्यों आए रहे? कोई बात हो गई क्या? नहीं, क्या बात होगी? पिताजी यूं ही नाराज हो रहे थे। क्यों, किसी ने बता दिया क्या? हो सकता है किसी ने बता दिया हो। वह दुष्ट किसी की सहायता करता है, गरीबों का खून चूस चूस कर आज बड़ा बन गया है। मेरा छोटा भाई तड़प तड़प कर मर गया, लेकिन उस हरामखोर ने हमें सूद पर 1 रुपया तक नहीं दिया। अगर उस वक्त रुपये मिल गए होते तो मेरा भाई आज जिंदा होता। राजेश, तुम पढ़े लिखे हो, समझदार हो, और हमें ऐसे आदमी को मुखिया बनाना चाहिए जिसकी नज़र में ना कोई ऊंचा हो ना कोई नीचा, ना कोई जात हो ना कोई भेदभाव, और ऐसा व्यक्ति केवल शिवनंदन है। पर गरीब बेसहारे लोगों में इतना संगठन नहीं कि वे एक होकर कोई काम कर सके। वह दिन भी आएगा राजेश, जब ना कोई जाति बड़ी होगी ना छोटी। वह जमाना भी आएगा राजेश, जब जाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। बस दिन के आते आते कितनी सिसकती आत्माएं दम तोड़ देगी कमल। जमाना अपने आप नहीं बदलता राजेश, उसे बदलना पड़ता है। तुम निराशावादी हो। अगर देश के तुम्हारे जैसे नौजवान इस तरह की बातें करें तो कौन मिटाएगा इस देश के शोषण को? कौन समाप्त करेगा इन छोटी बड़ी भावनाओं को? इसे मिटाना हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं। इसे मिटाना तो देश के नेताओं का काम है। तुम्हारी धारणा बिल्कुल गलत है राजेश। जिस देश के नेता स्वार्थी हो, जिस देश के कर्मचारी चोर हो, जिस देश का व्यापारी मुनाफाखोर हो, जिस देश की हर निगाहें एक दूसरे को ठगने का मंत्र सिखाती हो, बताओ उस देश का कल्याण कैसे होगा? वह देश कभी सुखी होगा? अगर तुम्हारे जैसे नौजवान सिर्फ फैशन और हीरो बनने की कला सीखते रहे तो यह देश एक दिन नर्क बन जाएगा। खैर छोड़ो इन सब बातों को, बेकार का झगड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। चुनाव को कल अब 2 दिन बाकी है, और हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम चुनाव कैसे जीतेंगे।
चुनाव को केवल अब 2 दिन बाकी है। कल सामाजिक सभा रखने जा रहे हैं, जिसमें जनता को समझाया जाएगा कि सच्चा समाज सेवी को ही वोट दिया जाए। आओ लक्ष्मण चाचा आओ, बड़े अच्छे मौके पर आए हैं। हे राम, हे राम। क्या बात है चाचा, बड़े परेशान हो? क्या कहूँ बबुआ, बड़ा बुरा टाइम है। गरीब के कोनो सहारा ना है वो। अब तो चारों ओर अंधेरा ही है। अब तो भगवान का भी अंतिम सहारा भगवान का ही होता है चाचा, पर आपको उदास होने की आवश्यकता नहीं है। आखिर हम भी तो आपके ही हैं। बताइए क्या परेशानी है? सुन के क्या करो, मेरा दुखवा के दवाई तोहरा पास नहीं है। घर में जवान बेटी और बाप लाचार, हमारे दुखवा तो एक बात समझ सकते हैं। पैसा खातिर साम नारायण के घर गया, ससुरा साहब इनकार कर गया। अब हमारे बेटिया तो नहीं बनी। अब हमारा पास कोनो उपाय ना है। अब हमारी बेटिया कुंवारी रह जाएगी किशोर, कुंवारी रह जाएगी। आपकी बेटी कुंवारी नहीं रहेगी चाचा, उसकी शादी होगी और बड़ी धूमधाम से होगी। अगर आप उसके बाप हैं तो मैं भी उसका भाई हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ कि उसकी शादी मैं करवाऊँगा। और बात रही उसमें रयन की, तो उसकी बात करना ही पाप है। वह लोगों को पैसा उधार देता है और इतना सूद लेता है कि उस लोगों का 4 पीढ़ी तक उस सूद को वापस नहीं कर पाता है। सूद पर पैसा के उस राधा से थोड़े ना लेता। गरीबन का अंतिम सहारा भी तो वह है। इसमें दोस्त केकर है? दोस्त सब उसी का है चाचा। वह भाई भाई में झगड़ा कराता है और मार डालता है। कहे में और करे में बड़ा अंतर है बबुआ। चाचा मैं पहले करता हूँ उसका बाद कहता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी बेटी की शादी थी तो क्या जरूरत थी उसके पास पैसा उधार मांगने की? और भी तो उपाय थे ना। अरे कैसे होगा गवा की उधार हो? हम सब तो एक पिंजड़वे का पंछी है, एक शिकारी के शिकार। लवन चिड़ैया के पंखे टूटल हो, अब कितना उड़ेगा किशोर बेटवा? बात मान लो, सूरज के छुए की कोशिश मत करो, पंखिया जल जाएगा हो। किशोर का पंख इतना कमजोर नहीं चाचा कि उस नारायण की गर्मी से जल जाए। ये बतिया तो सब ठीक है बबुआ, मगर हम इस गाँव के लोगों के जानत है। अंतिम समैया में केहू साथ ना देगा हो। तू नाग उकरा फल पे ढेला मत मारी बबुआ। ये लखना की मजबूरी बोलत है। चिंता मत करो चाचा, हम भी नाग का फन कुचलने जानते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर वो इस बार भी नेता बन गया तो जितने लोग उनका विरोध कर रहे हैं एक एक करके मारे जाएंगे। अरे हम तोहरा से अलग कहाँ है रे? हम तो बस ये कह रहे थे तू बड़ा जालिम इंसान है, ओकरा से जरा होशियार रह। हम बिल्कुल होशियारी से काम कर रहे हैं चचा, आप चिंता मत कीजिए। आप ही हमारे अगुआ हैं, सभा में सबों को साथ लेकर आइएगा। अच्छा किशोर भैया, हम चलते हैं, अभी बहुत तैयारी करनी है।
ठीक है, सभा की जिम्मेदारी तुम्हारी, बाकी व्यवस्था शिवनंदन कर देगा। लखन चाचा, अब इस गरीब गांव और शोषित लोगों का इज्जत आपके हाथ में है। कौनी चिंता मत करो, श्याम नारायण के पास हमार भी बहुत हिसाब बाकी है, भगवान सब ठीक करेंगे। किसरुआ, वो सब कहाँ गया रे? कौन कौन था रे? वो लखनवा, मुझाव से कहाँ गया रे? क्या बात है भाई? तुम्हारे हाथ में झाड़ू, आज तो मैं बुखार उतार दूंगी। कौना के चल पालन पड़ा है रे? आज तो ऐसा मारूंगी, ऐसा मारूंगी कि छठी का दूध याद हो जाएगा। ले, अंग ले, फिर फेरिया पे खाता है, उगरे फेरिया पे छेद करता है। बस भाई बस, उन्हें गलती हो गई तो बता दे। तू तो बस झाड़ू पे झाड़ू गिराई जा रही है। अरे घर में आके गलती पूछता है? उस श्याम नारायण के विरुद्ध कैला से दोहरा के काम लग है रे। वो देवता जिस दिन आदमी के विरोध करता है, एक ढंग के बर्बाद करके छोड़ेगा। हे भगवान, हमारा तो करण फूट गई। ऐसा नापूत हमारे बहुआ से काहे जन्म ले लिया रे? मैं ही तू ना, तू नारायण के बीच से क्या बोला था? मैं कपूत हूँ ना, और मार मुझे और मार। अरे करम पर तुम्हारे मरने से मैं उस पापी का विरोध नहीं बंद कर दूंगा। अरे करम जरूर, अपन ममतारी के भी नहीं मानता है बात। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। हे भगवान, कैसा जमाना आ गया रे? मैं तो अपने बेटे को नहीं पहचानेगी रे। नारायण, चला तू अपना जादू, कितना जादू है। मेरी माँ पर तो चला चुका है अपना जादू। मैं आ रहा हूँ तुमको मारने। झगड़ा बाबा, झगड़ा बाबा, जैसो नहीं करेगा, जैसो नहीं करेगा तो अच्छा नहीं होगा। यहाँ भाषण होगा? अरे यहाँ तो कुछ नहीं होगा। भाषण के सिवाय कुछ नहीं होगा। किशोरवा, तू क्या कर लेगा यहाँ पे? जनता को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश मत कर। हेलेनपुर वासी तो सब मेरे हैं, सब मेरे। इन लोगों को 2-4 डूबी दे दिए तो सब मेरे हो जाएंगे। किशोरवा, तू तो भाग गया रे। कहाँ तू यहाँ भाषण देने आएगा? अरे मेरी लाल भाई, तू कैसे टूट गई रे? तोरे लिए तो हम जिंदा थे, अब कैसे रह पाएंगे? है राम, ए मुरलाल भाई, कैसे ड्रामा कर गया? अरे कोनो बात नहीं, तोरा खातिर अब दूसरा ले आएंगे। जैसे महीना महीना गर्लफ्रेंड चेंज करते हैं, वैसे रोज तुम भी चेंज करेंगे।